गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है और कल के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आज के दिन मार्केट क्यों नीचे ओपन हुआ, फिर उसके बाद क्यों रिकवरी देखने को मिली, इसके बारे में बात करेंगे कि अमेरिका के संसद में क्या हुआ और फिर उसके बाद देखिए मार्केट में किस तरीके से हलचल दिखाई दी। बात करेंगे देखिए निफ्टी के चार्ट पर, बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे, अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे, एफआईएस और डीआईएस के डेटा के बारे में बात करेंगे आज की जो हमको कैंडल देखने को मिली। अगर हम बात करें तो देखिए एक नेगेटिव हमको देखिए एक जगह ओपनिंग दिखाई दे रही थी जो कि 25,900 के समथिंग था। और आपने अगर हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपसे क्या बोला था, एक बार आप मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिए। और साथ ही साथ में देखिए ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे क्योंकि कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, उसको भी हम समझेंगे। और देखिए सबसे पहले देखिए संसद में हुआ क्या। अमेरिका के संसद में, अमेरिका की जो संसद है, 3 सांसद ने देखिए वहाँ पे आवाज़ उठाई कि आपने जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया वो एक गलत तरीके से लगाया, उसको हटाना चाहिए। और आप कहीं ना कहीं देखिए जो भारत हमारा इतने सालों से हमारा एक अच्छा मित्र है उसको आप बिगाड़ रहे हो अपनी पर्सनल इशू के वजह से या पर्सनल आप अपने तरीके से, क्योंकि हमने उनको देखे जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का देखिए जो इस जगह देखिए भारत का युद्ध था और उसमें देखिए हमने उनको क्रेडिट नहीं दी, ठीक है। और वो क्रेडिट की वजह से आप इतना सब कुछ देखिए, भारत एक अच्छा देश था उसके ऊपर आपने देखिए यहाँ पे टैरिफ लगाया। और ये पूरा देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये हवा में देखिए पूरी बातें हुई, जगह देखिए पेश किया गया है, वो अमेरिका की जो संसद है वहाँ पे पेश किया गया है ये सारी चीज़ें। और उसके बाद देखिए बाजार में एक आज के दिन हमको एक सेलिंग दिखाई दे रही थी, वो हमारा इशू था क्योंकि देखिए इंडियन रुपीस लगातार कमज़ोर हो रहा है और बाजार देखिए उसके वजह से एक हमको सेलिंग करता हुआ दिखाई दिया। यानी ओपनिंग हमको जो 9.15 पे दिखाई दी थी वो इस जगह देखिए एक सेलिंग के साइड दिखाई दी थी और हमने नीचे की साइड देखिए बाजार को टच किया जो कि 25,900 वाला लेवल था। अब यहाँ पे कल के दिन मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर आप प्रीवियस मार्केट को देखोगे यानी 12 तारीख के मार्केट को देखोगे और उससे पहले देखिए 11 तारीख के मार्केट को देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ सेम है कि आपका देखिए जो 25,900 वाला जो प्राइस था यहाँ पे हमको एक बड़ा गैप दिखाई दे रहा था और बाजार देखिए ऑलमोस्ट अपने गैप को फिल करता ही है, ठीक है। तो ये एक हमको गैप दिखाई दे रहा था। फिर इसके प्रीवियस में अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए जो रजिस्टेंट था, अब देखिए मार्केट में एक वैल्यू चलती है, जो हमारा रजिस्टेंट होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, आने वाला सपोर्ट हो जाता है। और जो सपोर्ट होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, वो इस जगह रजिस्टेंट हो जाता है। और फिर जो रजिस्टेंट होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, वो सपोर्ट होता है। तो हमारे लिए जो रजिस्टेंट था और यहाँ पे देखिए जो इसने अपने रजिस्टेंट को ब्रेक किया था तो ये वाला देखिए जो हमारा प्राइस था ये हमारा सपोर्ट का प्राइस था। और मैंने आपको जो वीडियो बना के दिया था उसमें मैंने यही बोला था कि गिफ्ट निफ्टी आपको 110 पॉइंट आपको नीचे की साइड दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए हमको नीचे की साइड देखिए सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और इस जगह 25,900 के आसपास मिलेगा। अब 25,900 पे क्यों सपोर्ट, हम इस जगह सपोर्ट ले भी सकते थे, 26,000 पे ले सकते थे, 25,900 पे क्यों सपोर्ट लिया। अब आप चीज़ों को समझो, मार्केट की जो साइकोलॉजी है ना उस साइकोलॉजी को समझो कि अगर वो इस जगह 26,000 से ऊपर निकल जाता तो 26,000 के ऊपर निकलने का बाजार को कोई भी फ़ायदा नहीं होता। यानी देखिए ज़्यादातर जो लॉस होता है वो किसको होता है, वो इस जगह रिटेल ट्रेडर को होता है। अब 26,000 का साइकोलॉजी लेवल तो सबको पता है कि 26,000 से अगर बाजार ब्रेक ऊपर की साइड जाएगा तो एक सपोर्ट है, लेकिन बाजार ने 26,000 के लेवल को ब्रेक किया जिससे देखिए बाजार के अंदर नए सेलर इस जगह आते हुए दिखाई दिए, सेलिंग करते हुए दिखाई दिए और फिर बाजार ने देखिए उनको पूरा ट्रैप किया। और बिल्कुल यानी आज ही के दिन देखिए बिल्कुल जो हमारा ट्रेल लाइन था उस ट्रेल लाइन तक ही देखिए बाजार जाता हुआ दिखाई दिया, उस ट्रेल लाइन को भी देखिए ऊपर की साइड ब्रेक नहीं किया है जो कि हम बात करके गए थे। एक बार देखिए वीडियो को लाइक करके एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि जो सब चीज़ें मैंने आपसे बोला था कि नहीं बोला था, और आप कमेंट कीजिए जब तक देखिए मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ। अब देखिए
यहाँ पे हम 1 आवर्स का चार्ट लगाते हैं और ये 1 आवर्स के चार्ट पे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। लेकिन हम सबसे पहले चलते हैं अमेरिकी मार्केट में कि अमेरिकी मार्केट में चल क्या रहा है। तो अमेरिकी मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज के दिन देखिए हम इस जगह देखिए ज़्यादा नीचे ओपन हुए थे, लेकिन उसके बाद देखिए सिर्फ 19 पॉइंट ही हम जहाँ पे बंद हुए, जो कि एक कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा नीचे ओपन हुए थे। फिर सेलिंग भी देखने वाली थी, वहाँ से हम रिकवर किए। उसके बाद देखिए सेंसेक्स में भी देखिए 55 पॉइंट हम इस जगह देखिए माइनस में, लेकिन बैंक निफ्टी आपका 70 पॉइंट आपका प्लस में बंद होता हुआ दिखाई दिया। ये एक पॉजिटिव साइड है। अमेरिकी मार्केट फिसलते हुए दिखाई दिए, जो कि डाउ जोन अगर आप देखो तो 250 पॉइंट फिसलता हुआ दिखाई दिया। एसपीएम 500 1% के आसपास हमको फिसलता हुआ दिखाई दिया। नेस्डैक की अगर हम बात करते हैं 1.5% के आसपास की सेलिंग देखने वाली, और स्मॉल कैप 200 भी बात करें तो वहाँ पे भी आपको 1.5% के आसपास की सेलिंग देखने को मिल जाती है। अब देखिए जब एक बड़े मार्केट में सेलिंग दिखाई दे रहा है तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है इंडिया के मार्केट में, क्योंकि अमेरिका एक आप जी समझ लीजिए बड़ा भाई है, ठीक है। वहाँ पे अगर ज़्यादा उथल पुथल होती है तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। लेकिन आपको ये भी पॉजिटिव समझना है कि हम उनके रीजन पे गिरे जरूर, लेकिन हमारे भी रीजन थे उससे हम बढ़े और ऊपर जाके हमने क्लोजिंग की। अब यहाँ पे हम समझिए देखिए एफआईएस को, एफआईएस ने देखिए आज के दिन कहीं ना कहीं शॉर्ट कट की है, क्योंकि देखिए जो इस जगह एफआईएस की कैश के अंदर बिकवाली दिखाई दे रही थी 19,605 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर चुके हैं। लेकिन अगर हम डीआईएस की बात करते हैं तो डीआईएस अभी तक 40,000 करोड़ के आसपास का इस जगह बाइंग कर चुके हैं, जो अपने आप में देखिए एक बड़ा नंबर दिखाई देता है डीआईएस के तरफ से, ठीक है। लेकिन अगर हम इस जगह बात करते हैं एफ&ओ के डेटा में, तो एफ&ओ में डेटा में देखिए यहाँ पे आज के दिन मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इस जगह एफआईएस इस जगह देखिए जो बिकवाली हमको इंडेक्स के अंदर दिखाई दे रही थी, फिर कैश मार्केट के अंदर दिखाई दे रही थी, और ऑप्शन में तो देखिए इस जगह जो आपको ऑप्शन बाइंग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि यहाँ पे देखिए नीचे की साइड शॉर्ट कटते हुए दिखाई दिए होंगे आज के दिन। तो देखिए अभी एफआईएस का कैसा डेटा आता है उसके बारे में देखिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए समझते हैं इस जगह देखिए फिर से हम चलते हैं अपने डेटा के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, कल ही मैंने आपको देखिए ये चार्ट बना के दिया था और जिसमें मैंने आपको पैटर्न समझाए थे एजुकेशन पर्पस कि बाजार देखिए इस जोन के आसपास आता है और यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करता। यहाँ पे आपको दिखाई देगा आज बाजार में क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे देखिए ओपन होता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहले जो हमारा गैप था उस बाजार ने गैप को फिल किया। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है कि जो सेलिंग हमको दिखाई दे रही थी उसको देखिए यहाँ पे बाजार ने फिल कर दिया, ठीक है। और तीसरा आज के दिन क्या हुआ कि जो देखिए बाजार में इस जगह ज़्यादा शॉर्ट बने थे उनको तो ब्रेक करके हटा दिया एक्सपायरी से पहले, और एक्सपायरी के पहले देखिए यहाँ पे हमको 26,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली, 26,000 के ऊपर। अब कल के दिन क्या होना चाहिए, तो कल के दिन देखिए आपको इस जगह 26,050 के ऊपर क्लोजिंग होना ही चाहिए या इसके ऊपर निकलना चाहिए, 26,050 के ऊपर। ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस जगह देखिए डेटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर निकालता है और इसके ऊपर अगर ये निकाल के यहाँ पे थोड़ा कंसोल्ट करके फिर ब्रेकआउट करता है तो फिर एक बार ऐसा लगता है कि 26,200 के रेजिस्टेंट, फिर 26,300 के रेजिस्टेंट, 26,400 के रेजिस्टेंट के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। यानी इस जगह देखिए एक ब्रेकआउट होने के चांस हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन हमको ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर नीचे की साइड 25,900 को जब तक ब्रेक नहीं करता, जब तक बाजार मजबूत है, जो आज के दिन हमको देखने को मिला, बस हमको 25,900 के नीचे ब्रेक नहीं होना है इस जगह जो हमको डेटा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम देखिए इस जगह ऑप्शन चेन की मदद लेते हैं तो ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है, जो 26,900 के आसपास आते हैं हम, तो 26,900 पे देखिए एक सपोर्ट हमको मिलता है जो कि देखिए 1,55,000 के समथिंग का ओआई हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि 26,900 के समथिंग है। तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन हम जैसे ही देखिए 26,000 के समथिंग दिखाई देते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो इस जगह सेलर जो बैठे थे वो
25,000 के समथिंग देखिए यहाँ पे चेंजिंग होते हुए दिखाई दे, यानी वो भगते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 1,16,000 के समथिंग का OI हमको दिखाई दे रहा है। अगर जी इस जगह देखिए जो आपका 25,050 का लेवल है, अगर जी इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर देखिए 26,100 यहाँ पे भी भगते हुए दिखाई दिए। तो फिर ये सीधे देखिए 26,200 जो हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। आपको वीडियो कैसा लगा है जी आप मुझे बिल्कुल वीडियो के कमेंट के अंदर बताइए। और आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया कि नहीं किया अभी तक, ये भी आप कमेंट में जाके बताइए। और आपको अगर करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं फिर चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में देखिए ये चीज़ें तो मैंने आपको समझाई, लेकिन अगर आप सबसे पहले देखिए 1 डे के चार्ट पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, जिसने आज इतना गिरता हुए मार्केट में भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी के चार्ट में। और जो मैंने कल भी बात की थी कि बैंक निफ्टी मुझे मजबूत दिखाई दे रहा है। देखिए निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में कभी FMCG गिर जाता है, कभी आपका इस जगह IT गिर जाता है, कभी देखिए आपका फार्मा गिर जाता है, यानी कोई ना कोई सपोर्ट भी कर देता है। लेकिन बैंक निफ्टी मजबूत दिखाई दे रहा है जब से रेट कट हुआ है, GST हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी जब भी नीचे की साइड आता है तो हमको अपॉर्चुनिटी देता है अपने सपोर्ट पे आसपास आने की। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आज के दिन में एक अपना ऑलमोस्ट साइकोलॉजी लेवल था, इसका अगर मैं इस जगह लेकर आता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि इस जगह देखिए 59,000 के आसपास, यानी जो हमारा साइकोलॉजी नंबर था। आपको याद होगा जब मैंने कल वीडियो पब्लिश किया था तो इसी नंबर के आसपास की बात की थी कि यहाँ पे अगर आपको आता है, यानी इस जगह अगर आता है तो यहाँ पे जो आपको पॉजिटिव इस जगह देखिए एक आपका यहाँ पे असर देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और फिर बैंक निफ्टी में 9.15 पे देखिए कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमको बनते हुए दिखाई दी। फिर उसके बाद देखिए कंसोलिडेट किया, कुछ देखिए यहाँ पे सेलर भी एक्टिवेट हुए होंगे। लेकिन उसके बाद देखिए फिर जे वाला जोन देखिए जो पूरी जो हमको तेज़ी देखने को मिली वो इस जगह स्क्रीन पे देखने को मिली है। और स्क्रीन पे जब देखने को मिली जब हम 100 पॉइंट नीचे की साइड थे, बैंक निफ्टी में इस जगह 150-200 पॉइंट हम नीचे की साइड थे और वहाँ से हमको रिकवरी देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी पे क्या ध्यान रखना है, हमने पहले भी डेटा को देखा है कि बैंक निफ्टी इस प्राइस को ब्रेक करने में थोड़ा देखिए इस जगह देखिए सहमा हुआ है, जो कि हमको एक प्राइस दिखाई दे रहा है 59,500 का। ठीक है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। आज के दिन भी अगर आप देखो तो पहला टॉप बना, फिर दूसरा टॉप बना, तीसरा टॉप बना, यानी 3 टॉप बनाए, लेकिन उसके बाद भी देखिए इसको ब्रेक नहीं कर पाए। आपको देखिए 3 बार कोशिश की लेकिन उसके बाद भी ब्रेक नहीं कर पाए। तो अब देखिए नया जो मूव हमको मिलेगा वो इस जगह 59,500। ठीक है, इस तरीके से आप देखा करो कि जब तक देखिए जो आपका 3 बार देखिए कोशिश की है तो इसको ब्रेक होने दीजिए, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर पैसा ही तो बोलता है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर जो लोगों के अंदर देखिए थोड़ा इस तरीके का सोचना है कि बाजार इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, मैं अभी लगाऊंगा ही नहीं, तो इसको ब्रेक करने दीजिए। अब नीचे सपोर्ट कहाँ मिलेगा, तो हमको नीचे सपोर्ट मिलेगा 59,300, यानी इस जगह के आसपास हमको सपोर्ट मिल सकता है। यानी हल्का फुल्का अगर नीचे की साइड बाजार ओपन होता है या यहाँ की साइड आता है तो यहाँ पे एक हमको सपोर्ट देखने को मिलेगा, और बड़ा सपोर्ट तो फिर हमारे लिए ये प्राइस का दिखाई ही दे रहा है। अब चलिए चलते हैं हम इस जगह 1 डे के चार्ट पे। तो 1 डे के चार्ट पे देखिए कल मैंने आपको RSI के बारे में बताया था। RSI के बारे में क्या बताया था कि RSI अभी भी इस जगह 50 के ऊपर आ चुका है। यानी देखिए जब पहले RSI बेरिश हुआ था तो यहाँ पे था, और उसके बाद देखिए RSI जैसे ही 50 को ब्रेक किया, यानी इस वाली कैंडल में मैंने आपको क्या बोला था कि अगर अब नीचे आता है ना तो जब तक आपका RSI 50 के ऊपर है, जब तक देखिए अब जो निफ्टी का चार्ट है वो आपको मजबूत दिखाई देगा। अब आज के दिन देखिए RSI ने कहाँ पे क्लोजिंग किया है 53,006.8। ठीक है जी, आपका RSI का नंबर है जी, अभी आपको निकल के दिखाई दे रहा है, यानी RSI अभी भी 50 के ऊपर है। और जो कैंडल को अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे 2 कैंडल बनी हुई है जो कि एक ही सेम प्राइस के आसपास दिखाई दे रही है, और इन दोनों कैंडल में एक बात कॉमन है। ठीक है, एक बात कॉमन है कि कल की कैंडल भी देखिए जो हमको बनते हुए दिखाई दी थी वो इस जगह देखिए 26,050 के ऊपर नहीं ब्रेक हुई थी। ठीक है, आज के दिन की कैंडल भी जो हमको बनते हुए दिखाई दे रही है वो 26,050 के ऊपर ब्रेक नहीं हुई। तो एक बार 26,050 के ऊपर ब्रेक होने दीजिए, क्योंकि इसको अगर ब्रेक कर देगा
तो बीच में फिर देखिए छोटा मोटा एक रजिस्टेंस है जो कि हमको 26,100 और फिर 26,200 के आसपास एक बार ये जाने की कोशिश करेगा जो इसका रजिस्टेंस है। और फिर जो प्राइस जो आएगा इस प्राइस में इंटरडे में थोड़ा देखिए ऊपर से प्रेशर भी हमको दिखाई देगा 26,200 के लेवल के आसपास। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।